जैसे महाराज जी हमारे ब्रज में ऐसा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा किया जाता है। हमेशा तो 365 दिन प्रयास कीजिए कि उसका एक समय निर्धारित हो कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय इतनी देर ठाकुर जी के आगे पर्दा किया जाएगा। राजभोग आरती के बाद इतनी देर अनौसर होगा। अनौसर का मतलब क्या होता है? अनौसर का मतलब होता है ठाकुर जी अब हमारे लिए उपस्थित नहीं है, अब ठाकुर जी गौचारण करने गए हैं, सखियों के पास गए हैं, गोपियों के पास गए, भक्तों के पास गए। तो इसलिए 12, साढ़े 12, 1 बजे हमारे वृंदावन में सारे मंदिरों में अनौसर हो जाता है। उस समय ठाकुर जी आपके लिए उपस्थित नहीं है, सो रहे हैं ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी अब कहीं और गए हैं, इस समय मंदिर में नहीं है। उस समय यदि आप दर्शन खोलते हैं तो वो अपराध लगता है। तो ऐसे ही अपने अपने घर के ठाकुर जी का भी एक अनवसर निश्चित कर लीजिए, और यही होना चाहिए 12-1 बजे के बाद ठाकुर जी के पर्दा हो जाए। 4, साढ़े 4, 5 बजे तक फिर दर्शन कोई ना करे। उसमें ठाकुर जी अब अनवसर में चले गए हैं। अब किसी भक्त के यहाँ, अब जैसे हम यहाँ हैं, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनवसर रहता है गिरधर लाल जी का। तो अनवसर का मतलब क्या है? अब ठाकुर जी गए होंगे, तैर रहे होंगे गोदावरी जी में, नेक आगे चले गए होंगे, यहाँ के मराठी लोग मिल गए होंगे बीच में, उनकी गैयान को देख के कह रहे होंगे लौकर करा जल्दी करो 2-4 शब्द ही आते हैं मराठी के। फिर किसी से लड़ आए होंगे कहीं जाए के, कोई गैया चरा रहे होगा, भाई कह रहे तू हट जा मैं चराऊं, तो वो फिर लड़ा होगा तो बात कह रहे होंगे माझी गऊ, ऐसे ही बोलेंगे मेरी गैया, माझी गऊ। लाल जी थोड़ी थोड़ी, आज मैं कभी कभी महाराज जी बड़े संकोच में आता हूं, जब ठाकुर जी, हम ठाकुर जी को तो सबको एक ही मानते हैं, जो हमारे वृंदावन चंद हैं वही विट्ठलनाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही द्वारिकानाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही जगन्नाथ हैं। तो जब मैं पंढरपुर जाता हूं और पंढरपुर में जब वहां के लोग मराठी में अभंग गाते हैं, तो आपको हम सत्य अपने मन की बात बता रहे हैं, हम ठाकुर जी से पूछते हैं समझ में आ रही है आपको क्या बोला है इन्होंने? तुम हो तो हमारे यहाँ के, हो तो हमारे ब्रज के, ब्रजभाषा बोले वाले, मराठी समझ आती। ऐसे ही द्वारिका जाते हैं तो वहां के लोग फिर द्वारिका गुजराती में गाते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि जब ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए थे और द्वारिका के राजा बने, ठाकुर जी गुजराती बोलते थे? उस समय गुजराती थी और रही होगी, प्राचीन भाषा ही होगी, लेकिन ठाकुर जी गुजराती बोलते थे, या ठाकुर जी को किसने सिखाई होगी? जैसे ठाकुर जी के वेणु वाद्य के लिए भागवत जी में वर्णन है, निज शिक्षाया, ठाकुर जी ने खुद से सीखा। ठाकुर जी की नृत्य कला के लिए कहा गया किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी के वीणा वादन के लिए भी किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी को कई कलाएं तो किशोरी जी ने सिखाई हैं, लेकिन कहीं ये ढूंढने पर नहीं मिला ठाकुर जी को भाषा ये गुजराती कौन ने सिखाई होगी। अब इसमें एक मेरे को द्वारिका के व्यक्ति बोले वो अंतर्यामी भगवान हैं, उनके अंदर से सारी भाषाएं निकलती हैं। मैंने कहा जब अंतर्यामी भगवान के अंदर से सारी भाषा निकल रही तो फिर वीणा सीखने राधा रानी के पास क्यों गए? वीणा भी अंदर से निकल आती, नृत्य भी अंदर से निकल आ, तो सब। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से तो सीखे होंगे, किसी ने तो बताई होगी। वहीं जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पे तो उड़िया भाषा बोलते हैं सब लोग। ठाकुर जी हैं तो ब्रजवासी, जन्मे तो ब्रज के हैं, मूल भाषा तो उनकी ब्रज की ही है। तो कभी कभी आता है मन में, ठाकुर जी को समझ आता है। और हम कई अभंग हमको याद हैं, हम गा देते हैं, पर उनका अर्थ हमको नहीं पता। तो आज किशोरी जी, हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनौसर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने चाहिए, और अनौसर का एक नियम बांध देना चाहिए। जैसे कई मंदिरों में नियम है इतने बजे से इतने बजे दर्शन होंगे, इस बीच में चाहे प्रधानमंत्री आ जाए मंदिर नहीं खुलेगा। बड़े बड़े मंदिरों के इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों हैं? और विशेष रूप से हमारे ब्रज के
क्योंकि ठाकुर जी के वो अनोसर का समय, ठाकुर जी इस समय गैया चराने गए हैं, ठाकुर जी किसी भक्त के यहाँ गए हैं, ठाकुर जी किसी गोपी पर अनुग्रह करने गए हैं, ठाकुर जी यमुना जी में विहार करने गए हैं। वो ठाकुर जी के अनोसर का समय है। लेकिन महाराज जी ऐसा कई बार अनुभव किया गया कि मंदिर के पुजारी उन्होंने अनोसर में मंदिर में प्रवेश किया और ठाकुर जी अपनी स्थिति से पृथक दिखे। मानो ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि ठाकुर जी की रूप माधुरी छवि में कुछ परिवर्तन था, क्योंकि वो अनोसर का समय था। अगर आप 365 दिन अनोसर की सेवा करते हैं और 365 में से अगर एक दिन कभी कदापि अनोसर में प्रवेश कर गए, तो हो सकता है कि आपको भी अपने ठाकुर जी की भंगिमा में थोड़ी सी परिवर्तन का अनुभव हो, थोड़े से ठाकुर जी विलग दिखाई दें। तो कभी कभी प्रियतम के यहां बिना बताए पहुंच जाना चाहिए, जैसे अनोसर में दर्शन कर लेना चाहिए। पर ये कभी कभी हो, रोज नहीं हो, नहीं तो ठाकुर जी फिर चले ही जाएंगे, बोले रोज आ जावे कछु करन ना दे। कभी कभी कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो ऐसे हैं, लेकिन जब पर्दा खोल करके देखे तो बैठे भय मिले और फिर पलक झपकते ही ठाड़े है गए। कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो पर्दा खोलते समय ठाकुर जी कछु खेल खेलते भय दिखे और जैसी पलक झपकी, क्योंकि जब अचंभित दृश्य दिखते हैं तो पलक झपकती है, पलक झपकती है फिर ठाकुर जी व्यवस्थित हुए। कितनी लीला हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसी हुई है ठाकुर जी की। तो कभी कभी जिसने बहुत प्रेम दिया हो ठाकुर जी को, उसको अनोसर में पहुंच जाना चाहिए, देखने क्या हो रहा है। आज जैसे किशोरी जी आ गई हैं,